हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जब से संशोधित उत्तर कुंजी आई है तब से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक असंतोष की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों ने 142 प्रश्नों पर आपत्तियां की थी। हालांकि 142 प्रश्नों पर जो आपत्तियां हैं वो पूरी तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि 142 प्रश्न नहीं गलत हो सकते हैं, उन पर विवाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन पर हमने भी वीडियो के माध्यम से बताया था। 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कॉमन अंक मिलने की पूरी गुंजाइश थी और जिनके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन इनमें कोई भी अमल नहीं हुआ और फाइनली अप्रत्याशित ढंग से जिन 8 प्रश्नों को अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया, उन्हीं 8 में से 3 हिंदी के प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस करार देते हुए उन पर कॉमन अंक देने की तैयारी चल रही है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दें, 147 नंबर के आधार पर रिजल्ट को जारी करना कहीं ना कहीं एक विवाद को ही जन्म लेगा। तो इस वजह से इस पर रिजल्ट नहीं आएगा, चूंकि 147 पर अगर आप रिजल्ट जारी करेंगे तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाना पड़ेगा। अगर घटाए तो फिर 7 जनवरी के शासनादेश के अनुरूप फिर भर्ती कहाँ हो पाएगी। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात को, कोर्ट के जिस ऑर्डर से ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए आगे जा रही है, तो उसी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी मान लिया उन 3 प्रश्नों की वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर रहा हो, मान लिया 90 हो रहे हैं, अगर 3 आपने हटा दिया तो उसके 87 पहुंच गए, या जिसके 97 है उसके 96, 93 या 94 रह गए, तो वो अवश्य कोर्ट की शरण में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े विवाद को जन्म देगा। तो उन आकलनों के आधार पर हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 150 अंकों पर ही रिजल्ट जारी होगा और इन 3 अंकों पर सबको कॉमन अंक मिलेंगे, यानी कि 3 प्रश्न जो हैं इन पर सभी को कॉमन अंक मिलेगा। ये पूरी तरीके से आश्वस्त होकर आप चलिए, इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इस वीडियो सेशन में हम कुल मिलाकर चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिन पर अभ्यर्थियों की सबसे ज़्यादा आपत्तियां हैं और उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी खासे असंतुष्ट हैं। हाईकोर्ट में संशोधित उत्तर कुंजी को चैलेंज करने की तैयारी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। देखिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज से हम ये जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं कि किन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा आपत्तियां हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है नाथ संप्रदाय वाले में, नाथ पंथ में गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ को लेकर के। देखिए, इसको लेकर के फाइनली क्या हुआ कि नहीं कॉमन अंक मिला। अरे किसी में नहीं मिला। गरीबी के आकलन वाले में, श्वास छिद्र वाले में, परिभाषा को लेकर हिडन वाले में, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार वाले में, अम्ल क्षार आउट ऑफ सिलेबस, सामाजिक प्रेरक, कांच, इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर अभी भी खासी नाराज़गी है अभ्यर्थियों के द्वारा। और सर्वसम्मति से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहे हैं और इसके बाद अभ्यर्थियों को कलेक्ट किया जा रहा है और उसके आधार पर हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है। देखिए, इसका क्या है कि ये जैसे हिंदी साहित्य व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाने थे हिंदी में, लेकिन 3 ये ऐसे प्रश्न थे जिनको आउट ऑफ सिलेबस करार दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। तो ये एक सही अच्छा डिसीजन है, आपके जो सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर यहीं पर हम देख लें कि खाने का नमक किससे बनता है, और इसके बाद कुछ ऐसे हैं, एक जैसे N2O वाला क्वेश्चन था, वो भी तो आउट ऑफ सिलेबस हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक SN मुखर्जी की डिफिनीशन वाले क्वेश्चन पर आपत्तियां बन रही। देखिए, जैसे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन क्या होगा। देखिए, विज्ञान में, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूरी प्रकाश आदि के संबंध में देखें तो ये रसायन विज्ञान का एक बड़े लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कुल मिलाकर दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस एज पर GO 2056। ये तो मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से संबंधित क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो कि कोरिलेट नहीं करते हैं जो ये विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है। और इसके बाद बात करें हिंदी शब्द किस भाषा के से लिया गया है। देखिए, संस्कृत, ऑप्शन ए एज पर लुसेंट जनरल हिंदी, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होना चाहिए अभ्यर्थियों को, ऐसा कहना है। और इसके बाद डॉक्टर SN मुखर्जी की जो डेफिनीशन है उसके संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य दिखाए गए हैं। और इसमें श्वास छिद्र वाले में कक्षा 8 की विज्ञान का रेफरेंस लिया गया है।
और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ गरीबी के आकलन वाले पर भी आपत्तियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक से ये चीज़ें हैं। नाथ पंथ के संप्रदाय वाले में ये देखिए गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास में भी ये चीज़ वर्णित है। पढ़ने लिखने की अक्षमता के बारे में ये साक्ष्य दिखाए गए हैं। कुल मिला के देख सकते हैं अधिगम संबंधी कठिनाइयों में जो देखिए लिखने की समस्या है डिस्ग्राफिया है, पढ़ने की समस्या डिसलेक्सिया है, बोलने पढ़ने लिखने संबंधी समस्या जो है वो डिसलेक्सिया है। तो ये होना चाहिए भाई, डिस्प्रेक्सिया सारी होना चाहिए। तो ये है। और इसके बाद मत्स्येन नाथ को लेकर ये है, गाह शब्द में किस विभक्ति का बहुवचन, इसको संस्कृत पीयूषम कक्षा 5 का रेफरेंस लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियों को करने की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि क्या इन प्रश्नों पर आपत्तियां जायज़ हैं, कोर्ट में क्या इसको चैलेंज करना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का 1 से 2 अंक से रह रहा है तो वो अवश्य असंतुष्ट हैं इस बात को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि एक वीडियो इस पर भी बना दी जाए, किन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा आपत्तियां हैं और किस प्रश्न पर यानी कि 1-2 नंबर राहत मिलने की ज़रूरत है। हमने पहले ही बता दिया था कि 3 क्वेश्चन हमारी तरफ से, पढ़ने लिखने की अक्षमता वाला 1 नंबर, और इसके बाद प्रति व्यक्ति आय 2, और इसके बाद मत्स्येन नाथ गोरखनाथ वाला। खुद टीजीटी की एग्ज़ाम में मत्स्येन नाथ गोरखनाथ को लेकर गोरखनाथ ऑप्शन में सही माना गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। जिस प्रकार से अगर कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आएंगी उत्तर कुंजी के संबंध में आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।